स्टार्ट करते हैं। दिस योर डे 7 फॉर असाइनमेंट सॉल्यूशन वीडियो। असाइनमेंट सॉल्यूशन वीडियो है, तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चंस कम भेज रहे, असाइनमेंट्स कम भेज रहे, तो उनको असाइनमेंट्स को सॉल्व करके उनको ज़रूर अपलोड किया करें और ज़रूर सॉल्व करें। आपका एक टेस्ट भी आ जाएगा इसके रिलेटेड, जितना हमने पढ़ा है, तो इसको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, ताकि आपका जो टेस्ट है वो आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो हम कर रहे हैं जेईई डायरेक्ट का, तो इसके रिलेटेड आपका हमने जितना पढ़ा हुआ है फर्स्ट 4 चैप्टर, इसका विद इन 1 और 2 डेज़ आपका टेस्ट आ जाएगा। तो इसको प्रिपेयर कीजिए ताकि आप लोग उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर पॉइंट्स z, आयोटा z एंड z प्लस आयोटा z। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जिसके वर्टिसेस हैं z, आयोटा z एंड z प्लस आयोटा z। तो z आपके पास x प्लस आयोटा वाई दिया गया है, तो z आपको दिया गया है स्टार्टिंग में x प्लस आयोटा वाई। तो आयोटा z क्या हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई x प्लस आयोटा वाई। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y, विच इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर -1 माइनस वाई प्लस आयोटा x। ठीक है, तो आयोटा z यही है, आयोटा z ये आ गया। ठीक है, अब z प्लस आयोटा z है, तो z आपके पास क्या है, z आपके पास है x प्लस आयोटा वाई एंड आयोटा z आपने सॉल्व कर लिया, विच इज आयोटा z किसके इक्वल, माइनस वाई प्लस आयोटा x के इक्वल। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, रियल विद रियल आप सम कर लीजिए, प्लस आयोटा कॉमन कर लीजिए, x प्लस वाई आ गया। तो ये आ गया आपके पास z प्लस आयोटा वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास वर्टिसेस है। अब आपको पता है कि कोई भी पॉइंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो वो इस प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दैट मीन्स वो इस प्लेन में किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही जैसे ये है एक्स प्लेन, तो ये एक एक्स वाई पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट के एरिया ऑफ ट्राइंगल आप डिटर्मिनेंट से करते थे, तो दिस योर फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड क्या आ गया आपके पास ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास x माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। ये आपके पास x का वैल्यू होगा, ये y का, ये आ गया। फिर आ गया आपके पास माइनस वाई प्लस एक्स, ये थर्ड पॉइंट आ गया। ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा, माइनस वाई और x को। ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, ये हो जाएगा x माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई को रिप्रेजेंट कर रहा। हमने वैल्यूज डाल दी। अब आपके पास इन्होंने क्या किया, R2 अप्रोचेस टू डिटर्मिनेंट में R2 माइनस R1 माइनस R3। तो इसको हमने ऐसे कर लेते हैं, R2 1/2 x y 1 आप ऐसे रखें। R2 में क्या किया इन्होंने, R2 कितना है x माइनस वाई, इसमें माइनस किया R1 इज योर x, और इसमें R3 भी माइनस किया, माइनस ऑफ माइनस वाई। फिर इसमें R2 में x प्लस वाई है, यहाँ पे भी आपने R1 माइनस किया, R3 माइनस किया, तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1। तो R1 भी माइनस होगा, R3 भी माइनस होगा, और बाकी आप ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 x y 1, ये x और ये x कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अब हो जाएगा प्लस x प्लस y, तो y एंड माइनस वाई भी कैंसिल, रिजल्ट इज 0। ठीक है, यहाँ पे भी x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, रिजल्ट इज 0। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, x और 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए बाई एक्सपेंडिंग R1, तो R1 ये R1 नहीं R2, बाई एक्सपेंडिंग R2 से इन्होंने ओपन कर लिया इसको, तो ये आ जाएगा 1/2, इसको ओपन करेंगे 1/2, ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ -1। अब आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए, तो यहाँ x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई,
तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू, तो ये 1/2 ये जो रिजल्ट है पॉजिटिव 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास। ठीक है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब z आपके पास क्या है, ऑप्शन आपके पास ये दी गई है, तो ऑप्शन आपके पास मॉडुलस ऑफ z में है। तो मॉडुलस ऑफ z क्या है, अगर z आपके पास x प्लस आयोटा वाई है तो मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, ऐसा ही है। अब मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, कल हमने किया था आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एंगल थीटा। ठीक है, तो जैसे आप लोग x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा कर लेते हैं एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो थीटा को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंडीशन है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, कैसे, आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ। तो ये a माइनस बी है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास नंबर बन गया z इज इक्वल्स टू -1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 विच इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस आयोटा माइनस अंडर रूट 3/2 लिख सकते हैं आप लोग। तो z आपके पास अगर x प्लस आयोटा वाई है तो x किसके इक्वल है, यहाँ पर -1/√2 एंड y किसके इक्वल है यहाँ पर -√3/2, ऐसे ही। ठीक है, अब आपके पास x को आप लोग क्या कहते हैं, r cos थीटा, और y को आप लोग क्या कहते हैं, r sin थीटा, यही कहा जाता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब यहाँ पे देखिए तो cos थीटा नेगेटिव है और sin थीटा भी नेगेटिव है। ठीक है, तो कंडीशन कितना बन जाएगा तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, थीटा अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे करें तो cos थीटा नेगेटिव है और sin थीटा भी नेगेटिव है, दोनों कंडीशंस आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ cos थीटा एंड sin थीटा का बात करें तो आप r निकाल सकते हैं, r किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स कितना है, -1/√2 स्क्वायर प्लस -√3/2 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 1/4 प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो r कितना आ गया आपके पास 1। तो अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2। r भी खत्म हो गया क्योंकि r का वैल्यू 1 आ गया आपके पास, हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशंस नेगेटिव हैं, दैट मीन्स थीटा कहाँ पे लाई कर रहा, इन थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं आप इसको यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप देखोगे हम कहते हैं x प्लस आयोटा y है तो वो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा, तो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो x और y कहाँ पर नेगेटिव होते हैं, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, इजी है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी नेगेटिव है, y का वैल्यू भी नेगेटिव है, दैट मीन्स x और y दोनों नेगेटिव है, तो x और y कहाँ पे लाई करते हैं, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो cos थीटा कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -1/2 कब होता है cos 60 पे। ठीक है, और साइन ये कब आता है, साइन थीटा
माइनस साइन, ये क्या पता, ये भी 60 में। आप लोग इसको कर सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा, विच इज ऑल्सो ये कॉस 180 प्लस थीटा, और ये आ गया साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, ये साइन थीटा है। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना आ गया 4 पाई अपॉन 3। दोनों केस में थीटा किसके इक्वल है, थीटा किसके इक्वल है, पाई प्लस पाई अपॉन 3 के, विच इज इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन 3। तो यही आपका ऑप्शन है 4 पाई अपॉन 3। इसको आप देख सकते हैं ऐसे, पाई अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 60 विच इज इक्वल टू 240 डिग्री। यहाँ पे इसका 240 यहाँ पे आया हुआ, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन यही 240 है। ठीक है, सी ऑप्शन है, इनका भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस कंडीशन इज प्योरली इमेजिनरी। आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज ये जो कंडीशन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी का मीनिंग क्या होता है कि रियल पार्ट आपका क्या है, 0 है। प्योरली इमेजिनरी है अगर कोई नंबर, तो अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो वो अयोटा y होगा सिर्फ। दैट मीन्स आप उसको 0 प्लस अयोटा y लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स x क्या है, 0, जो आपका रियल पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। हमने क्या किया, यही पूरा कंडीशन दिया। अब इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया, तो डिनोमिनेटर का जो कंजुकेट है उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 अयोटा साइन थीटा के साथ, और प्लस 3 अयोटा या अयोटा 3 साइन थीटा लिख लीजिए, ये भी मल्टीप्लाई होगा इस पूरी कंडीशन के साथ 1 प्लस 2 अयोटा साइन थीटा के साथ, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 अयोटा साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। यह आ जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा साइन थीटा, प्लस अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 3 साइन थीटा, प्लस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई टू 6 साइन थीटा। अयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अयोटा स्क्वायर इज योर -1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 साइन थीटा, प्लस इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा 7 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस 3 7 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 4, ये अयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप लोग इसको अलग अलग कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अयोटा 7 साइन थीटा प्लस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में क्या है कि ये जो नंबर है ये इस प्योरली इमेजिनरी, तो हमने इसी नंबर को सिंप्लीफाई किया। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू y, तो ये सिंप्लीफाई हो रहा। अब ये नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी। दैट मीन्स इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा, तो इसका रियल पार्ट ये है। आप लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 2 माइनस 6 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये एक फ्रैक्शन है, इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ये है 2 माइनस 6 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ऐसे ही है। ठीक है, साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये होगा। अच्छा, ये स्क्वायर रह गया, हमने 3 साइन थीटा को 2 साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर होगा 3 मल्टीप्लाई टू 6 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये 6 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 6 साइन स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये भी 6 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो न्यूमिनेटर है वो 0 है, तो आप इसको कर सकते हैं 2 इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स
साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3, विच इम्प्लाइज साइन थीटा कितना आ गया, इक्वल्स टू 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 1/√3, जनरल वैल्यू आपको नहीं मिलती, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3 कर लीजिए। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी, साइन इनवर्स 1/√3। आपने वैल्यू ऑफ थीटा निकाल लिया, थीटा कितना आ गया आपके पास, साइन इनवर्स √1/√3। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आपके पास नेक्स्ट है z मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 एंड w इक्वल टू z माइनस 1/z+1। ठीक है, फाइंड रियल पार्ट ऑफ w, आपको इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है इसका। तो ये एक आप खुद में नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 दिया गया है आपको, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1, तो दैट मीन्स z हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z आपको दिया गया है 1, तो मॉडुलस ऑफ z आपके पास इस नंबर का क्या होगा, √(x²+y²। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल होंगे, तो आप लोग लिख सकते हैं √(x²+y² इक्वल्स टू 1। तो अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ले तो ये हो जाएगा x² + y² इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑफ z अगर 1 है तो ये कंडीशन आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगी, x² + y² इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप कर लीजिए कि आपको चाहिए रियल पार्ट, देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा आपको इसके इक्वल दिया गया है, तो आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, अब आपने यहाँ पे z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। z कितना है आपके पास, z आपके पास x + i है, तो ये आ जाएगा x + i -1 अपॉन ये आ जाएगा x + i +1। अब इन दोनों में आप लोग ऐसे कर लीजिए, x - 1 प्लस i, इन दोनों को एक साथ कर लिया रियल, फिर आ गया x + 1 प्लस i। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। आपके पास है z - 1/z+1, तो z आपके पास क्या है, x + i -1, तो z आपके पास x + i आ गया, -1 ही आ गया, फिर आ गया x + i +1। आप इसको लिख सकते हैं x - 1 रियल अलग कर लीजिए, इमेजिनरी अलग कर लीजिए, यहाँ पे भी रियल अलग कर लीजिए और इमेजिनरी अलग कर लीजिए। अब आप क्या करोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसके आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे इसके कंजुगेट के साथ। x + 1 आ गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ -i, और ये आ गया x + 1 और -i के साथ रैशनलाइज कर देंगे। तो अब ये जो है आपके पास x - 1 पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरे नंबर के साथ, ये हो जाएगा x + 1 -i के साथ मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा i और ये मल्टीप्लाई होगा x + 1 -i के साथ, ये आ गया a + b, दिस योर x + y, i, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a + b a - b, तो विच इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x - 1 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a² - b², फिर x - 1 जो है y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो i x - 1 मल्टीप्लाइड बाई y, फिर i जो है पहले x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर i y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i² y² हो जाएगा अपॉन ये आ जाएगा a + b² a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस योर x + 1 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -i² y²। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, x² - 1 xy x माइनस i x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा भाई, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस i प्लस i xy
प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 है तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको रियल अलग कर लीजिए, इमेजिनरी अलग कर लीजिए, तो ये आ गया आपके पास रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर ओमेगा, क्योंकि हम ओमेगा ही सॉल्व कर रहे थे, ये आ गया रियल पार्ट ऑफ दिस। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर है 1 के इक्वल, तो आप लोग यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 सब्सटीट्यूट कर लीजिए, तो ये आ गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर जो भी है 0 हो गया, तो दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका ऑप्शन है।